स्वागत है आपका दोस्तों हृदय की गहराई से हमारे भक्ति ज्ञान चैनल में। तो मित्रों, आज हम जानेंगे कि स्त्री शूद्र और कलयुग की महानता के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। एक बार कुछ मुनि मिलकर विचार करने लगे कि किस समय में थोड़ा सा पुण्य भी महान फल देता है और कौन उसका सुखपूर्वक अनुष्ठान कर सकते हैं। वे जब कोई निर्णय नहीं कर सके तब निर्णय के लिए व्यास जी के पास पहुंचे। व्यास जी उस समय गंगा जी में स्नान कर रहे थे। मुनि मंडली उनकी प्रतीक्षा में गंगा जी के तट पर स्थित एक वृक्ष के पास बैठ गए। वृक्ष के पास बैठे मुनियों ने देखा कि व्यास जी गंगा जी में डुबकी लगाकर जल से ऊपर उठे और शूद्र साधु कली साधु पढ़कर उन्होंने पुण्य डुबकी लगाई। मुनिगण इसे सुनकर संदेह में पड़ गए। व्यास जी द्वारा कहे गए मंत्र नदी स्नान काल में पढ़े जाने वाले मंत्रों में से नहीं थे। वे जो कह रहे थे उनका अर्थ है कलयुग प्रशंसनीय है, शूद्र साधु हैं, स्त्रियां श्रेष्ठ है, वे ही धन्य हैं, उनसे अधिक धन्य और कौन है। मुनिगण संदेह का समाधान प्राप्त करने आए थे, परंतु ये सुनकर वे पहले से भी विकट संदेह में पड़ गए और जिज्ञासा से एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर बाद स्नान कर लेने पर नित्य क्रम से निवृत्त होकर व्यास जी जब आश्रम में आए तब मुनिगण भी उनके समीप पहुंचे। वे सब जब यथा योग्य अभिवादन आदि के अनंतर आसनों पर बैठ गए तब व्यास जी ने उनसे कहा, आगमन का उद्देश्य पूछा। मुनियों ने कहा कि हम लोग आपसे एक संदेह का समाधान करने आए थे, किंतु इस समय उसे रहने दिया जाए। अभी हमें ये बता लाया जाए कि आपने स्नान करते समय कई बार कहा था कि कलयुग प्रशंसनीय है, शूद्र साधु हैं, स्त्रियां श्रेष्ठ और सर्वाधिक धन्य हैं। सो क्या बात है? ये बात यदि गोपनीय ना हो तो हमें कृपा करके बताएं। ये जान लेने के बाद हम जिस आंतरिक संदेह के समाधान के लिए आए थे उसे कहेंगे। व्यास जी उनकी बातें सुनकर बोले कि मैंने कलयुग शूद्र और स्त्रियों को जो बार बार साधु साधु कहा उसका कारण आप लोग सुने। जो फल सतयुग में 10 वर्ष जप तप और ब्रह्मचार्य आदि का पालन करने से मिलता है उसे मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास और कलयुग में केवल 1 दिन में प्राप्त कर लेता है। जो फल सत्य युग में ध्यान, त्रेता यज्ञ और द्वापर में देवा अर्चन करने से प्राप्त होता वही कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करने से मिल जाता है। कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही लोगों को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है। इन कारणों से मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। शूद्र के श्रेष्ठ कहने का कारण बतलाते हुए व्यास जी ने कहा कि द्विज को पहले ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए वेदा अध्ययन करना पड़ता है और तब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने पर स्वाधर्म आचरण से उपार्जित धन के द्वारा विधि पूर्वक यज्ञ आदि दान करने पड़ते हैं। इनमें से भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ यज्ञ उनके पतन के कारण होते हैं। इसलिए उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक होता है। सभी कार्यों में विधि का ध्यान रखना पड़ता है। विधि विपरीत करने से दोष लगता है। द्विज भोजन और पानी आदि भी अपने इच्छानुसार नहीं कर सकते। उन्हें संपूर्ण कार्यों में स्वतंत्रता ही रहती है। वे अत्यंत क्लेश से पुण्य लोक को प्राप्त करते हैं, किंतु जिसे केवल मंत्रहीन पाक यज्ञ का अधिकार है वह शूद्र द्विज सेवा से ही सद्गति प्राप्त कर लेता है। इसलिए वे द्विज की अपेक्षा धन्य अंतर है। शूद्रों के लिए भाष्य अथवा पेयाओं का नियम द्विज जैसा कड़ा नहीं है। इन कारणों से मैंने उसे श्रेष्ठ कहा है। स्त्रियों को श्रेष्ठ कहने का काम बतलाते हुए व्यास जी ने कहा कि पुरुष जब धर्मानुकूल उपयोग द्वारा प्राप्त धन से दान और यज्ञ करते हैं एवं अन्य कष्ट साध्य व्रतों उपास आदि करते हैं तब पुण्य लोक पाते हैं, किंतु स्त्रियां तो तन मन वचन से पति की सेवा करने से ही उनकी हितकारिणी होकर पति के सम्मान शुभ लोकों को अनायास ही प्राप्त कर लेती है, जो कि पुरुषों को अत्यंत परिश्रम से मिलते हैं। इसलिए मैंने उन्हें श्रेष्ठ कहा है। कलयुग शूद्र एवं स्त्रियों को साधुवाद देने का रहस्य बतलाकर व्यास जी ने मुनियों से कहा कि अब आप लोग जिस लिए आए थे वह कहिए। मैं आपसे अब सब बातें स्पष्ट रूप से कहूँगा। मुनियों को अपनी समस्याओं का समाधान मिल चुका था, इसलिए उन्होंने व्यास जी से कहा कि हम लोग आपसे पूछने आए थे कि किस समय में
थोड़ा सा पुण्य भी महान फल देता और कौन उसका सुखपूर्वक अनुष्ठान कर सकते हैं। इनका उचित उत्तर आपने इसी प्रश्न के उत्तर में दे दिया है, इसलिए अब हमें कुछ पूछना नहीं है। बिना पूछे ही आपने प्रश्नों के उचित उत्तर पाने के कारण आश्चर्य से नेत्रों वाले समागत तपस्वियों से व्यास जी ने कहा कि आप लोगों का अभिप्राय दिव्य दृष्टि से जानकर मैंने बिना पूछे ही सब कुछ कह दिया है। जिन लोगों ने गुण रूप जल से अपने समस्त दोष धो डाले, उनके थोड़े से प्रयत्न से कलयुग में धर्म सिद्धि हो जाता है। शूद्रों को द्विज सेवा परायण होने से और स्त्रियों को पति की सेवा मात्र करने से अनायास धर्म की सिद्धि हो जाती है। इसलिए ये तीनों धन्य अंतर हैं। सत्य युग आदि तीनों युगों में भी द्विज को ही धर्म संपादन करने में ही महान कष्ट उठाना पड़ता है। कलयुग में एक महान गुण है कि इस युग में केवल श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करने से ही वो फल मिल जाता है जो उन्हें चाहिए। व्यास जी के वचनों से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर महाभाग ऋषिगण व्यास जी का पूजन कर और उनके कथानुसार निश्चय कर अपने अपने स्थानों को लौट गए। यदि मित्रों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मित्रों मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ।